रामायण का सबसे भयावह योद्धा कौन था? यदि आपको लगता है कि वो रावण था, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सत्य इससे कहीं अधिक चौंकाने वाला है। उसका जन्म का नाम मेघनाद था, बादलों की गर्जना। लेकिन स्वर्ग के देवताओं ने उसे एक नया नाम दिया, इंद्रजीत, यानी इंद्र का विजेता। ये उपाधि उसे तब मिली जब उसने अकेले ही देवों के राजा इंद्र को युद्ध में परास्त किया और उन्हें बंदी बनाकर लंका ले आया। उसकी शक्ति इतनी थी कि स्वयं भगवान ब्रह्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा। इंद्र की स्वतंत्रता के बदले ब्रह्मा ने मेघनाद को एक ऐसा वरदान दिया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। वो अदृश्य होकर लड़ने की क्षमता रखता था, जिसे वो युद्ध भूमि में एक भूत की तरह बन गया था। पर उसकी असली शक्ति उसके शस्त्रागार में थी। वो पूरे इतिहास में एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास त्रिदेवों के तीनों महाअस्त्र थे, भगवान विष्णु का वैष्णवास्त्र, भगवान शिव का पाशुपतास्त्र और ब्रह्मा को नष्ट करने में सक्षम ब्रह्मास्त्र। एक ऐसा शस्त्रागार जो पूरे ब्रह्मांड को झुका सकता था। अपने पहले बड़े युद्ध में उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण को पराजित कर दिया। वो बादलों में अदृश्य हो गया और उन पर नागपाश चला दिया। ये कोई साधारण बाण नहीं था, ये लाखों विषैले सर्पों का एक जाल था जिसने दोनों भाइयों को बांधकर उन्हें चेतनाहीन और मृत्यु के निकट छोड़ दिया। उन्हें बचाने के लिए स्वयं दिव्य गरुड़ को आना पड़ा, लेकिन उसका सबसे घातक प्रहार अभी बाकी था। एक निर्णायक युद्ध में उसने अपनी सारी शक्ति को एक दिव्य अस्त्र यानी शक्ति वेल में केंद्रित किया और उसे सीधे लक्ष्मण पर दे मारा। वो प्रहार इतना शक्तिशाली था कि लक्ष्मण तुरंत ही मूर्छित होकर गिर पड़ी, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। इसी घटना ने हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए अपनी ऐतिहासिक उड़ान भरने पर मजबूर किया। तो ऐसे अजेय योद्धा को आखिर कैसे हराया जा सकता था? उसकी एक गुप्त कमजोरी थी, एक पवित्र तांत्रिक यज्ञ जिसे निकुंभिड़ा यज्ञ कहा जाता था। यदि वो युद्ध से पहले इस यज्ञ को पूरा कर लेता तो वो पूरी तरह से अमर और अजेय हो जाता। ये रहस्य किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने चाचा विभीषण ने लक्ष्मण को बताया, जिसने उसके अंत का मार्ग प्रशस्त किया। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इंद्रजीत एक क्रूर खलनायक था या इतिहास का सबसे वफादार पुत्र जो केवल अपने पिता और अपनी मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा था? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।